क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेंडर होमोजीनस रॉड ऑफ लेंथ 2L फ्लोट्स पार्टली इमर्स्ड इन वाटर बीइंग सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग लगा हुआ है एंड पे दिख रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रॉड का दिया हुआ 3/4, लेंथ ऑफ द रॉड दैट एक्सटेंड्स आउट ऑफ वाटर इज। ठीक है, चलो तो देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें हमको ना टॉर्क बैलेंस करना होगा। देखना, तो ऐसा कुछ है, ये देखो रॉड को मैं लाइन से दिखा रहा हूँ, चलेगा? बोलो। और ये है मेरा पानी का सरफेस, कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। चलो, ये रहा हमारा लगेगा जो टेंशन लगेगा। ठीक, ठीक है। इसके अलावा और क्या लगेगा? इसका वेट लगेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस पानी के बाहर है वो x है। ठीक, तो जो डिस्टेंस पानी के अंदर है वो क्या हो गया? 2L-x। हाँ सर। बोलो। और जो इसका खुद का जो वेट लगेगा, खुद का वेट लगेगा, वो कहाँ से लगेगा? वो लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास से, यहाँ से लगेगा। ठीक है, mg लिख दें इसको, यस सर। जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा? एल। l डिस्टेंस पे होगा, ये तो मानते हो, है कि नहीं? यस इसके सर। अलावा क्या लग रहा है? इसके अलावा लग रहा है, बॉइंट। इसके अलावा क्या लग रहा है? बॉयंट फोर्स लग रहा है। तो बॉयंट फोर्स जो लगेगा, बॉयंट फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? जो डूबा हुआ पार्ट है उसके सीएम पे। उसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा। तो डूबा हुआ पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ से ऊपर से, इस वाले पॉइंट से L-x/2 पे लगेगा। बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? L-x। हाँ। L-x, तो ये हो गया L-x/2। कोई दिक्कत? बोलो। और बॉयंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसा। कोई परेशानी इसमें? सर हम्म। वो 2L-x होना चाहिए ना। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बात तुम सही बोले गुरु, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। समझ गए? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं ना? चलो, अब एक काम करेंगे, हम इस पॉइंट के अबाउट इस पे टॉक बैलेंस कर देंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉक बैलेंस करने का फायदा ये है कि जो टेंशन है उसका हमको टॉक लिखना नहीं पड़ेगा, और टेंशन का टॉक क्या हो गया? जीरो। टॉक बैलेंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में चलेगा। हाँ सर। अब देखो mg जो है, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर से। mg का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम ले रहे हैं, किस पॉइंट से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं। तो जो mg लग रहा है, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिख रहा है? यस। इस लाइन ऑफ एक्शन पे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कितना डिस्टेंस मिलेगा? ये तो पूरा ये l है, मानते हो? हाँ सर। है ना? और लेट से ये एंगल जो है, जो रॉड वर्टिकल से बना रहा है, वो एंगल कितना है? थीटा है। तो ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना मिल गया? L sin थीटा मिलेगा। यस सर। तो इसका टॉर्क क्या हो गया? mg इंटू L sin थीटा। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये टॉर्क कैसा है? ये टॉर्क है, mg कैसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट? इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? यस सर। बच गया बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स जो है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ देखो, ये है बॉयंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। क्यों? इस हाँ लाइन सर। ऑफ एक्शन पे अगर परपेंडिकुलर खींचोगे, ये पॉइंट P से परपेंडिकुलर के जो खींचोगे, उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा बोलो तो? x प्लस 2L-x/2 इंटू साइन थीटा, ऐसा आएगा। देखो तो, x प्लस 2L-x/2 इंटू साइन थीटा। क्यों दिख रहा है ये? हाँ सर। वो एक्चुअली डायग्राम में मैंने दिखा रहा हूँ, बहुत ही मेस्ड अप हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? समझ रहे सर। पॉइंट P से ये बॉयंट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर खींचो। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि बॉयंट फोर्स लग कितना रहा है। तो बॉयंट फोर्स जो लग रहा है, बॉयंट फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी रो ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ जो रॉड है, इनटू जो पानी के अंदर जो लेंथ है। पानी के अंदर लेंथ कितना है? 2L-x इंटू जी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चलो, तो हम क्या करेंगे, और बॉयंट फोर्स का टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज है, पॉइंट P के अबाउट।
तो mg का टॉर्क और बॉयंट फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। यहां तक लिखो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। रॉड को बहुत ही थिन मानना है, ठीक है, बहुत ही थिन मानना है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम मानना है। तो रॉड को लाइन जैसा ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हमको क्या करना है, mg का टॉर्क और बॉयंट फोर्स का टॉर्क कर देना है इक्वेट। मतलब mg का टॉर्क कितना है, mgl sin थीटा। बॉयंट फोर्स का टॉर्क कितना है, ये वाला बॉयंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। कोई परेशानी? चलो, तो अब इक्वेट करो। बॉयंट फोर्स का टॉर्क हो गया रो डब्ल्यू इंटू ए इंटू 2l माइनस एक्स इंटू जी इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l प्लस एक्स बाई टू, ऐसा कुछ आएगा। 2l प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन थीटा। क्यों, हाँ सर। बोलो, है ना। तो अब ये दोनों टॉर्क्स को कर दो इक्वेट। तो इक्वेट जब करोगे टॉर्क्स को, तो देखो तो साइन थीटा कट गया, बोलो, हाँ सर। है ना। अच्छा, अब m को क्या ले सकते हो, मास जो है उसको क्या ले सकते हो, इसका खुद का डेंसिटी। इनफैक्ट जी जी भी कट जाएगा हर जगह से। हाँ सर। m की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हो, m की वैल्यू लिख सकते हो रो ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय एरिया इंटू 2l लिख सकते हो, यस सर। बोलो। यस। 2l, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है सिंप्लीफाई करके, वो इक्वेशन ऐसी कुछ आ रही है, ठीक है। अब जो इक्वेशन आ रही है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। अब जो इक्वेशन आ रही है सिंप्लीफाई करके, वो इक्वेशन हमारे पास आ रही है रो, देखो एरिया एरिया भी कट गया यहाँ से, तो रो डब्ल्यू इंटू 2l माइनस एक्स इंटू 2l प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू रो एस इंटू 4l स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सर बोलो, 2l स्क्वायर है ना। अच्छा। टू 2l स्क्वायर है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। तो रो एस इंटू 2l स्क्वायर, उसको उधर लेके जाओगे 2 को, तो ये 4 बन जाएगा नहीं, हाँ सर। है ना। तो ये बन गया रो एस इंटू 4l स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, रो एस बाई रो डब्ल्यू दिया हुआ है कितना, 3/4। क्यों, तो रो डब्ल्यू से डिवाइड करोगे ऐसा, तो ये 3/4 आ गया। तो हाँ 4 सर। 4 कट जाएगा, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये चीज 3/4 है। नीचे का 4 4 कट गया, तो ये बचेगा 3l स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो फाइनली इक्वेशन मेरे पास आ रही है 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल। पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे को कितनी, एल। एल आ गई। हो गया आंसर, ए हो गया, सिंपल। यस सर।